सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष स्टडी पे। और आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं पशु परिचर के जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उससे संबंधित मैं आपसे सारी बातें शेयर करूंगा, क्योंकि जो मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 21 तारीख को कंप्लीट हो गया। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट है, कैसे कैसे इनको सेट करना है और कितने सेट आपको ले जाने हैं, कौन से डॉक्यूमेंट ओरिजिनल, कौन से आपके फ़ोटोकॉपी लगेगी, तो वो सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, वहाँ पे जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपसे जो आपके डॉक्यूमेंट है वो देखे जाएंगे और एक सेट है वो लिया जाएगा। और आपके जो मुख्य डॉक्यूमेंट हैं जैसे 10वीं 12वीं की मार्कशीट है और जाति मूल, ये आपके ओरिजिनल है, वो आपके नाम वगैरह है वो चेक किए जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कितने सेट है वो आपको लेके जानी है। तो वहाँ पे आपको एक सेट है वो लेके जाना है। ठीक है, जिसमें आपके जो चरित्र प्रमाण पत्र है और इसके अलावा स्टाम्प है आपके जो भी जितने भी, और इसके अलावा जो सादे कागज़ पर आपके जितने भी जो डॉक्यूमेंट बने हुए हैं जैसे वो संविधान संबंधी शपथ पत्र है, विकल्प पत्र है, वो सारे आपको ओरिजिनल लगाने हैं। जबकि मैं बात करूं बाकी बचे जैसे 10वीं की मार्कशीट होगी, 12वीं की मार्कशीट होगी, वो सारी क्या है उसकी फ़ोटोकॉपी लगेगी जो आपसे वो एक सेट रखने वाले हैं। उस सेट में आपको चरित्र, स्टाम्प, जो सादे कागज़ पर जितने भी डॉक्यूमेंट आपने बनाए हैं वो ओरिजिनल, और इसके अलावा जो अंतिम चरित्र प्रमाण पत्र है ना, जो आपका अंतिम शिक्षण संस्थान यानी स्कूल से हो सकता है या कॉलेज से हो सकता है, उसमें आपकी फ़ोटोकॉपी। ठीक है, जो आपने 2 चरित्र बनवाए थे राजपत्रित अधिकारी से वो तो ओरिजिनल लगवाने हैं, जबकि जो आपके अंतिम चरित्र प्रमाण पत्र है उसकी फ़ोटोकॉपी लगानी है। ठीक है, अब आपको जो आपके डॉक्यूमेंट है वो किस प्रकार सेट करने हैं उस पर मैं बात करूँ तो जो आपकी चेकलिस्ट है सभी ने देखी होगी, जिसमें आपके 15 डॉक्यूमेंट है जो दिए हुए हैं, जिसमें कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले स्क्रूटनी फॉर्म है, उसके बाद में आपकी मैट्रिक अंक तालिका, यानी वहाँ पे आप सारी जितनी भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो सारी लगा सकते हैं। उसके बाद में आपका मूल दिया हुआ है, उसमें फिर जाति दिया हुआ है। ठीक है, तो वो आपको उसी प्रकार जो 15 दिए हुए हैं वो आपके जो जो डॉक्यूमेंट लागू हो रहे हैं, जैसे दहेज वाला है तो वो आप लगा सकते हैं उसमें। ठीक है, कई विवाहित वाला, कोई अविवाहित है, तो उनमें जो भी आपके लागू हो रहे हैं वो डॉक्यूमेंट सेट करने हैं। इसके अलावा आपको विकल्प पत्र है वो भी साथ में ले जाना है, क्योंकि मेरे से भी विकल्प पत्र है वो उन्होंने मांग लिया था क्योंकि उस चेकलिस्ट में है। ठीक है, उस चेकलिस्ट में टोटल 15 डॉक्यूमेंट है जो आपको उसी हिसाब से सेट करके, जैसे सबसे पहले स्क्रूटनी फार्म में भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको फीस रिसिप्ट है जो ऑनलाइन भरा हमने फार्म, उसकी फीस रिसिप्ट है वो सबसे पहले लगानी है। ठीक है, उसके बाद में आपका बाकी स्क्रूटनी फार्म और आपका जो ऑनलाइन वाला अटेस्टेशन फार्म है वो ही ले रहे हैं। जो आपने ऑफलाइन घर पे भरा था ना, मैंने भी भरा था, वो आपका अटेस्टेशन फॉर्म नहीं ले रहे हैं, जबकि जो आपका ऑनलाइन निकल के आया था अटेस्टेशन फार्म उस पर आपका गैजेटेड अधिकारी के साइन होने चाहिए, वो ले रहे थे। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बताऊँ वहाँ पे कई जो टीम है अलग अलग टीम थी। एक टीम में वहाँ पे 2 मेंबर होंगे जो आपके डॉक्यूमेंट देखेंगे, बारी बारी आपको बुलाएंगे। ठीक है, तो उसमें बहुत सारी जो टीमें हैं ना, उनमें कई टीमों वाले क्या कर रहे थे, आवेदन वाली फ़ोटो है वो मांग रहे थे। ठीक है, यानी आप आवेदन वाली फ़ोटो है अगर अभी आपने नहीं बनवाई है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आगे यानी आने वाले दिनों में है, तो आप आवेदन वाली फ़ोटो है वो भी साथ लेके जाएं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे जो साथी आए हुए थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उनसे वो फ़ोटो है वो मांग रहे थे। ठीक है, मेरी वाली टीम में तो मैंने फ़ोटो वैसे मेरे पास नहीं थी, लेकिन जो टीम थी उसने नई मांगी फ़ोटो, नई वाली फ़ोटो वो भी उन्होंने रख ली, उससे काम चल गया। लेकिन कई टीम वाले हैं वो मांग रहे थे, तो हो सकता है कि आपके टीम वाले जो 2 मेंबर है वो आपके सामने रख ही दे कि आपको ये आवेदन वाली फ़ोटो ही हम लेंगे, तो आपको नई फ़ोटो देनी पड़ेगी। तो इसलिए आप फ़ोटो है वो पहले से ही बनवा लेना आवेदन वाली। ठीक है, वैसे नई वाली मेरी तो चल गई थी। इसके अलावा और कितने सेट, तो एक सेट बनाना है। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि अंतिम चरित्र प्रमाण पत्र है उसकी फ़ोटोकॉपी लगानी है। और इसके अलावा जो बाकी 2 चरित्र प्रमाण पत्र है और 2 आपके स्टाम्प है और इसके सादे कागज़ पर जितने भी डॉक्यूमेंट बने हुए वो सारे ओरिजिनल लगाने हैं। और एक और बात, अगर आपका जाति प्रमाण पत्र या मूल निवास है अगर नया बना हुआ है तो उसके साथ आपका शपथ पत्र है वो ले रहे थे। और वहाँ पे वैसे बहुत सारे साथी हैं वो शपथ पत्र लेके नहीं गए थे, नया मूल या जाति लेके गए थे, लेकिन बाद में वहाँ पे नोटरी वगैरह है वो भी आ जाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है तो बच्चों को स्टाम्प स्टूम है उसकी ज़रूरत पड़ सकती है, तो वो वहाँ पे आ गए थे। और पास में ही वहाँ पे आपकी जो नगर पालिका है वो है, तो वहाँ से सारी चीज़ें वो आपको ये शपथ पत्र अगर बोली चूँकि आप न ले जा पाएँ तो वहाँ पर मिल जाएंगे। लेकिन आप पहले से ही, अब मैं आपको बता दे रहा हूँ, तो आपको पहले से ही बनवा के ले जाना है अगर किसी का जाति या मूल नया है तो। ठीक है, उसका शपथ पत्र है वो आप बनवा लेना।
तो ये लगभग मतलब छोटी सी प्रक्रिया थी, जिसमें मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ें वो मैंने आपको सारी बता दी। विकल्प पत्र के बारे में एक और बात, विकल्प पत्र है वो मेरे से तो मांगा गया था, तो आपको भी विकल्प पत्र है, क्योंकि उस चेक लिस्ट में आई थिंक 13 नंबर पे दिया हुआ है, तो वो आपसे वहाँ पे मांगेंगे, क्योंकि जो टीम वाले हैं वो आपसे उसी जो आपकी चेकलिस्ट है उसी के अनुसार आपसे डॉक्यूमेंट मांगेंगे। सबसे पहले स्क्रूटनी फॉर्म मांगेंगे, ठीक है, और उसमें वो नत्थीकरण वाला है, जैसे आप उसमें धागे से बांध के ले जाओ, वो कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधे डॉक्यूमेंट ले जाना, क्योंकि वो बाद में सेट करके आप ही सेट करेंगे, टीम के जो 2 मेंबर बैठे होते हैं वही सेट करेंगे, और वही बाद में आपका उसमें फाइल टाइप उसको धागे से पिरो के उस फाइल को बंद करके रख लेते हैं और आपसे साइन करवा लेते हैं। इतनी बात है। तो ये छोटा सा वीडियो था जिससे मैंने आपको सारी बातें बताई कि ऑफलाइन डीवी आप जब जयपुर जाएंगे तो कैसे कैसे होगा।